अच्छा तो प्यारे बेटो, आज हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं दरखास्त लिखने का तरीका। बेटे, दरखास्त क्या होती है? जब भी आप अपना मसला किसी अफसर के नाम लिखते हैं, किसी अफसर को भेजते हैं, उसे कहते हैं दरखास्त। तो बेटे, दरखास्त एक रस्मी चीज़ होती है, इसलिए इसमें कोई जो है ना, आपने बात स्टैंडर्ड से हट के नहीं करनी। जो भी लिखना है दरखास्त के स्टैंडर्ड के मुताबिक उसके हिसाब से लिखना है। ज़ुबान जो है दरखास्त की बिल्कुल साफ, आसान और सादा होनी चाहिए। कोई उसमें गैर मुतलका बात नहीं लिखनी, टू दी पॉइंट लिखना है। बेटे, दरखास्त में सबसे पहले जो चीज़ लिखनी है वो जिसके नाम आप दरखास्त लिख रहे हैं उसका ओहदा और उसका पता लिखेंगे। कैसे आप लिखेंगे जी? बखिदमत जनाब। अब यहां पर लिखा जाएगा उसका ओहदा। जिसके नाम आप दरखास्त लिख रहे हैं उसका ओहदा लिखेंगे, नाम नहीं लिखेंगे। ओहदे के बाद आपने लगाना है कॉमा। उर्दू वाला कॉमा यूं होता है, अंग्रेजी वाला यूं होता है। तो सख्ते की अलामत लगाएंगे, आगे उसका लिखेंगे पता। अब आप दरखास्त लिख रहे हो प्रिंसिपल साहब के नाम और लिखें बखिदमत जनाब माजिद अली, माजिद, नवाब कॉलोनी, फैसलाबाद। तो ये मेरे बेटे गलत होगा। क्यों? कि आपने ना तो नाम लिखना है उसका और ना उसके आपने घर का पता लिखना है। यहां पर आप लिखेंगे सरकारी ओहदा। अभी अल्लाह खैर करे आपके नाम खारिज होंगे ना, तो फिर नाम दोबारा दाखिल करवाने के लिए आपको दरखास्त लिखनी पड़ेगी। इसलिए मैंने कहा कि पहले ही आपको जो है ना दरखास्त लिखने का स्टैंडर्ड पैटर्न बता दिया जाए, ताकि बाद में आपको कोई मुश्किल पेश ना आए, बड़ी आसानी से आपके मामला ठीक हो जाएं। तो यहां पे आपने सरकारी ओहदा लिखना है। प्रिंसिपल का जो सरकारी ओहदा होता है वो होता है प्रिंसिपल। तो हम लिखेंगे बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब नहीं लिखना। और गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज फोर्ट अब्बास। लो जी, ये मेरे बेटे गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज फोर्ट अब्बास लिखेंगे। एड्रेस जिसके नाम भी आप लिखेंगे, मसलन आप SHO के नाम लिख रहे हैं तो यहां लिखेंगे SHO। एक चीज ध्यान में रखें कि जनाब और साहब एक साथ नहीं आते। यानी आप अगर जनाब प्रिंसिपल लिखेंगे तो प्रिंसिपल साहब नहीं लिखेंगे, और अगर प्रिंसिपल साहब लिखेंगे तो आप जनाब प्रिंसिपल नहीं लिखेंगे। यानी जनाब प्रिंसिपल साहब, ये दोनों चीजें जो हैं बैक वक्त आपने नहीं लिखनी। या तो आप जनाब लिखेंगे या आप साहब लिखेंगे। तो बखिदमत जनाब प्रिंसिपल, और पर्चे में आपने
शहर का नाम नहीं लिखना, इसलिए शहर के नाम पर अलिफ बे जीम लिखा जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे? अब मैं इसका पूरा पैटर्न आपको समझाता हूं। तो आप दरखास्त प्रिंसिपल के नाम लिख रहे हैं, तो आप लिखेंगे बखिदमत जनाब प्रिंसिपल कॉमा गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज। अब बेटे अगर तो आप दरखास्त लिख रहे हैं कॉलेज में, फिर तो आप लिखेंगे कॉलेज के बाद फोडाबास। लेकिन अगर आप दरखास्त लिख रहे हैं इम्तिहानी नुक्ता नज़र से, तो फिर आप लिखेंगे बखिदमत जनाब प्रिंसिपल गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज अलिफ बे जीम। अलिफ बे और जीम के बाद आपने ये खत्मे की अलामत लगानी है, डैश लगानी है छोटी सी। इसके बाद आपने नहीं, कुछ नहीं लगाना। शहर के नाम के बाद कोई डैश नहीं लगानी, लेकिन जब अलिफ बे जीम लिखेंगे तो उसके बाद आपको लगानी पड़ेगी। इसके बाद देखें बेटे, बखिदमत जनाब प्रिंसिपल गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज अलिफ बे जीम, फिर आपने लिखना है दरखास्त का उन्वान। भाई क्यों लिख रहे हैं दरखास्त? उन्वान पढ़ के जो अफसर है उसे अंदाजा हो जाएगा कि ये किस चीज की दरखास्त है और मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए। लो जी, यहां आप थोड़ा सा आगे करके लिखेंगे दरखास्त का मौजू या उन्वान, एक चीज लिखेंगे। आगे आप लिख रहे हैं मसलन दरखास्त बराए फीस माफी, यानी मौजू या उन्वान एक चीज लिखेंगे। ये दरमियान में जो मैंने स्लैश डाली है, इसका मतलब यह है कि आपने एक चीज लिखनी है। ये नहीं कि मौजू भी लिख देना है और उन्वान भी लिख देना है। मौजू लिखना है तो उन्वान नहीं लिखना, उन्वान लिखना है तो मौजू नहीं लिखना। देखें बेटे, मौजू या उन्वान दरखास्त बराए फीस माफी। इसके बाद आपने दरखास्त शुरू करनी है जनाबे आली। ये तीसरी लाइन पर आप लिखेंगे जनाबे आली, और ये तकरीबन दरमियान में ही लिखते हैं। कुछ राइट साइड पे भी लिख देते हैं, दरमियान में भी लिखा जा सकता है। और तो बेटा जनाबे आली के बाद आपने दरखास्त शुरू करनी है। ये कोशिश करें कि जनाबे आली से आगे आपकी दरखास्त शुरू हो। इधर भी लिख देंगे तो कोई नहीं, चल जाएगा, लेकिन कोशिश करें कि जनाबे आली से आगे आपकी दरखास्त शुरू हो। मुद्दबाना गुजारिश है कि अब यहां आपने दरखास्त के अंदर दो चीजें आपने लाजमी बतानी हैं। दो चीजें आपने लाजमी बतानी है दरखास्त के अंदर, इनके बगैर दरखास्त जो है वो अधूरी है। दो चीजें यहां आपने दरखास्त के अंदर बतानी हैं। नंबर एक, आपका जो मसला है उसे मुख्तसर तौर पर बता दें। अब जैसे फीस माफी की दरखास्त है, इसमें मसला क्या होगा जी? वो मेरे वालिद साहब बड़े गरीब हैं, वो मेरी तालीम के अखराजात नहीं उठा सकते, इसलिए मेरे लिए अपनी तालीम जारी रखना मुश्किल हो चुकी है। तो आगे उसका हल क्या है? वो है कि मेरी फीस माफ कर दी जाए। तो आपकी मेहरबानी होगी, मसला बताएं, और नंबर दो, उसका
हल बताकर उसे हल करने की गुजारिश करें। ये दो चीजें बेटा दरखास्त के अंदर होती हैं। अपना मसला बताना है, इसके बाद उस मसले का हल बताना है और उसको हल करने की गुजारिश करनी है कि जनाब ये मेरा मसला है और आप इसको हल कर दें। इसके बाद आखिर पर आपने शुक्रिया के कलमात लिखने हैं अच्छे अंदाज में। शुक्रिया के कलमात, आपकी बहुत मेहरबानी होगी, खुदावंद आपका इकबाल बुलंद करे, आपकी नवाजिश होगी, बड़ी मेहरबानी होगी, वगैरह वगैरह। यानी इस तरह का कोई फिक्रा जो है आपने लिखना है अच्छे अंदाज में। लेकिन आपकी ऐन नवाजिश होगी, ये फिक्रा लिखना खत्म हो चुका है, अब ये फिक्रा नहीं लिखा जाता दरखास्त में, इसलिए आपने भी नहीं लिखना। हुजूर की ऐन नवाजिश होगी, वो पूरी दरखास्त पे यूं घुमा के लिखते थे, वो पुरानी दौर की उर्दू थी, वो पुराने दौर का स्टैंडर्ड था। अब उस तरह का फिक्रा नहीं लिखा जाता। एंड पर बस सीधा एक फिक्रा लिखें शुक्रिया वाला, और दरखास्त को आपने खत्म करना है। एंड पर आपने क्या लिखना है, ये इस तरफ करके दरखास्त को आपने खत्म करना है और लिखना है दरखास्त गुजार, दरखास्त गुजार, अर्जी गुजार, अल आरिज अर्दे, यानी मुख्तलिफ अंदाज में आपने उसको एंड करना है। तो दरखास्त गुजार में एक तरीके ही बताना है ना मैंने आपको। दरखास्त गुजार लिख दें या अर्जी गुजार लिख दें और लिखेंगे आपका ताबे फरमान हमजा छोटी बड़ी है। ये उस वक्त लिखेंगे जब आप इम्तिहान में लिख रहे हैं, और जब आप कॉलेज में लिख रहे हैं तो यहां आप अपना नाम, रोल नंबर, क्लास लिखेंगे। तीन चीजें आपको लाजमी लिखनी पड़ेंगी कॉलेज में दरखास्त लिखते हुए, एक नाम, एक रोल नंबर, एक क्लास। ये आपका नाम क्या है, आपका रोल नंबर क्या है और आप किस क्लास में आला तालीम हासिल कर रहे हैं, ये तीनों चीजें लिखेंगे। इसके बाद दाईं तरफ आपने तारीख लिखनी है। ये जिस लाइन पर ये हमजा छोटी है बड़ी ये है, उसी लाइन पर आपने तारीख लिखनी है इस तरफ करके। आज है 8 है कि पता नहीं 9 है, 8 आगे लकीर लगाएंगे, दिसंबर 2022 आगे ईस्वी डाल दें। और कुछ असातिज़ा कराम ये कहते हैं कि हिंसे उर्दू में डाला करें, अंग्रेजी वाले हिंसे ना डाला करें। बहरहाल अब दोनों तरह से हिंसे चलते हैं, अंग्रेजी वाले भी और उर्दू वाले भी। उर्दू वाले हिंसे लिखना चाहें तो उर्दू वाले लिख सकते हैं, अंग्रेजी वाले लिखना चाहें तो अंग्रेजी वाले लिख सकते हैं। जी बेटे, नहीं मोरखा की जरूरत नहीं होती, बस यही तारीख लिख दें। जी जनाब की जगह पे आप साहब लिख दें फिर भी चल जाएगा, बखिदमत प्रिंसिपल साहब। लेकिन जनाब और साहब दोनों को इकट्ठा नहीं करेंगे आप। बखिदमत जनाब प्रिंसिपल और बखिदमत प्रिंसिपल साहब। और कोई सवाल जहन में आता है तो पूछ लें नाज़िम अली, कोई बात जहन में आ रही है तो पूछ लें।